तो विज्ञान को जो है वो दो, जीव विज्ञान को लगभग दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। देखिए पहला है वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। पहला क्या है? वनस्पति विज्ञान। और दूसरा है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम अंग्रेजी में जो है वो क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को जो है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। देखिए अब यहां पर समझते हैं कि ये जंतु विज्ञान जो होता है, इस जंतु विज्ञान में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, किसका अध्ययन करेंगे? तो जंतु विज्ञान में कहता है इसमें जो है वो जंतुओं का किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वह अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं जंतु विज्ञान के बारे में कि विज्ञान की वैसी शाखा हम जिसमें क्या करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और इसका जो जनक होता है वो क्या होता है? इसका जनक जो है कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु महोदय ने इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था। अगला है इसका है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम क्या करता है? पादपों का किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का अध्ययन करते हैं। और ये पादप का जिसमें अध्ययन करते हैं, और इसका जो जनक है वो किससे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को। किसको? थियोफ्रेटस जो थे, ये थियोफ्रेटस महोदय जो थे वो क्या थे? पादप विज्ञान के, पादपों के अध्ययन यानी कि वनस्पति विज्ञान के जो है वो जनक कहलाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझते हैं कि जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे, वनस्पति विज्ञान में हम क्या करते हैं? पादपों यानी पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे। तो जंतु अतः ऐसा कर सकते हैं, अगर हमें किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो क्या करते हैं? उसके मूल, उसके आधार को समझते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सेल बायो इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जंतुओं का अध्ययन करना है। और जंतु का अध्ययन करना है तो जंतु किससे बना हुआ होता है? जंतु का निर्माण किससे होता है? पादपों का अध्ययन करना है तो पादपों का निर्माण किससे होता है? तो कोशिका से। किससे होता है? इसका इन दोनों का जो निर्माण है यह बना होता है किससे होता है? कोशिका से। किससे होता है? कोशिका से। ये दोनों की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से। अतः यहां पर क्या होता है? दोनों तो बना हुआ कोशिका से, लेकिन दोनों के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग होती है। जंतु के अंदर जो होता है वो क्या होता है? जंतु कोशिका। कैसा होता है? जंतु कोशिका होता है। लेकिन जो है यहां पर पादपों के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? पादप कोशिका। ये कैसा होता है? जंतु कोशिका जो है वो साधारणतः जो है वो ऐसा होता है, गोलाकार होता है। इसके बीच में इसका केंद्रक होते हैं और इसके अंदर जीव द्रव होते हैं, बहुत सारे अंग। और यहां पर जो है पादप कोशिका कैसा होता है? पादप कोशिका साधारणतः जो है इस प्रकार से पाए जाते हैं। और रिक्तिका बहुत सी बड़ी सी होती है और केंद्रक जो होता है क्या होता है? केंद्रक जो होता है वो परिधि की तरफ होती है। तो विशेष अंतर क्या होता है दोनों कोशिकाओं में? जो है वो अंतर क्या है? ये इस तरह से दिखता है और ये क्या होता है? इस तरह से दिखता है। अतः जो है हम इस जीव विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे, और जीव विज्ञान के बारे में जो पढ़ेंगे और इसमें जो हम अध्ययन करेंगे जंतुओं का और क्या करेंगे? पादपों का। और इस दोनों के बारे में जब हमें अध्ययन करना है तो इसके बारे ये बना जो होता है वो किससे बना होता है? कोशिका से। अतः हम कोशिका के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेल बायो। क्या पढ़ेंगे? सेल बायो। और सेल बायो के अंतर्गत जो है सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका आखिरकार होती क्या है। किसके बारे में समझते हैं? कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। तो देखिए कोशिका क्या होता है। कहता है कोशिका, यहां पर कहता है कोशिका जो है जीवन का क्या? आधारभूत इकाई है। जीवन का क्या? आधारभूत इकाई है। कहने का मतलब है कि कोशिका जो है वो इसका मूल पाठ है। जीवन का क्या है? मूल पाठ है। अतः कहता है कि जो जीवन की क्या है? जो जीवन की संरचनात्मक, जीवन की संरचनात्मक यानी कि जीव की क्या होता है? जीव का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? कोशिका से। किससे होता है? कोशिका से। यानी कि कोशिकाएं जब आपस में मिलती है, जुड़ती है अपने डीएनए के अनुसार जो है, तब जीव की उत्पत्ति होती है। तो वही बोलता है कोशिका क्या है? कोशिका जो है वो जीवन का क्या है? संरचनात्मक। और दूसरा क्या है? क्रियात्मक। यानी कि कोशिकाएं जो है कार्य करेगी। क्या करेगी? कोशिकाएं जो है वो कार्य करेगी तो वो जीव भी क्या करेगा? कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि ये जीव का निर्माण जो है वो किससे हुआ? कोशिका से हुआ। अब कोशिका यदि काम ना करे, वो वर्केबल नहीं हो, वर्केबल नहीं हो तो जीव भी क्या करेगा? कार्य नहीं करेगा। अतः ऐसा कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कोशिका जो होता है क्या होता है? कोशिका जो होता है वो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में क्या होता है? जाना जाता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई डिवाइस है
और बहुत सारे पार्ट पुर्जों से वो मिलकर बना हुआ है। अगर वो पार्ट पुर्जे आपस में काम करेंगे, वो सारे पार्ट्स पुर्जे आपस में कार्य करेंगे, तो वो पूरा डिवाइस क्या करेगा, काम करेगा। उसी प्रकार से जीव जो है वो कोशिका से मिलकर बने हैं। किससे बने हुए, कोशिका से मिलकर बने हुए। और कोशिकाएं अगर वो कार्य करेगी, क्या करेगी, कार्य करेगी, तो वो जीव भी क्या करेगा, कार्य करेगा। इसीलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। अब यहां पर आगे देखते हैं, सभी जीव क्या होते हैं, सभी जीवधारी जो होते हैं किससे बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसमें से कुछ जीवधारी जो होते हैं वो जो है वो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कितनी कोशिका से, एक कोशिका से। और कुछ ऐसे जीव होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक कोशिका से जो मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं और जो देखते हैं, पृथ्वी पर नंगी आंखों से देखे जाने वाली कोशिका, मतलब कि कोशिका बहुत सूक्ष्म होता है, वो दिखाई बेसिक तौर पे पड़ता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं जो होती है, जो क्या होती है, नंगी आंखों से हम देख सकते हैं। वो देखिए इस प्रकार से। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका, जिसे हम पृथ्वी पर, कहां पे, पृथ्वी पर, ध्यान समझिएगा, पृथ्वी पर जो है वो नंगी आंखों से देख सकते हैं। सबसे बड़ी कोशिका वो शुतुरमुर्ग का क्या है, अंडा है। और सबसे छोटी कोशिकाएं जो है वो पृथ्वी पर जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं वो क्या है, माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा है। मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंदर क्या बोलते हैं, मनुष्य के अंदर जो है सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका क्या होती है उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। अब देखिए क्या होता है मनुष्य के अंदर जो, अभी तो हम देखें क्या कि पृथ्वी पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, लेकिन अब यहां पर देखना है मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिकाएं जो है वो क्या होती है उसके बारे में। तो देखिए क्या होता है, मनुष्य के अंदर जो है सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो क्या होता है, अंडाणु। क्या होता है, अंडाणु। ये अंडाणु कहां पाया था, ये अंडाणु जो है वो मादा के, कहा, मादा के जो है वो अंडाशय, कहा, अंडाशय में पाया जाता है। यह मादा के यानी स्त्री के जो है वो अंडाशय जो होता है वहां पर जो है ये अंडाणु बनता है उसका, यहाँ पर जो है और इसका निर्माण होता है। ये शुक्राणु जो है वो मनुष्य में सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्म होता है। क्या होता है, सबसे सूक्ष्म कोशिकाएं होती है जो जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति जो है वो किसमें, नर में। किसमें, नर में जो है वो वृषण में, किसमें, वृषण में जो है वो पाया जाता है, यानी यहाँ पर इसका निर्माण होता है। और ये सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका होती है, जो हमारे पूरे बॉडी में जो है वो फैला हुआ रहता है। ये ऐसा कह सकते हैं ये नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं, इसे हम नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा 11th क्लास के सेल बायो का कुछ विशेष टॉपिक के बारे में। सबसे पहला ये लेक्चर है और इसी तरह से बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आप आसानी से 11th क्लास की तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।